नमस्कार. I hope I am audible. मुझे इतना पता चल जाए कि सुनाई दे रहा है तो फिर मैं शुरू करूं. Comment moderation not set. Okay. Hello. Am I audible? Very good afternoon. Very good afternoon, everybody. I can see the comments and now I am charged up. So, I'll take the call. Hello. Hello. हाँ जी सर. जी 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 ठीक है ठीक है. आई गॉट इट. मुझे मिल गया स्टूडेंट्स. ठीक है फिर. Sorry students for these technical glitches, but still learning, how to be more effective and how to educate myself, to build a better society, to build a knowledgeable and technical society. एक्चुअली आज का जो सत्र है, मुझे जैसे कहा गया था कि मुझे बाइलिंगुअल रहना है, तो मैं नीना हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ. आई एम जस्ट अ कॉल अवे. nina.aditi@gmail.com is something when you Google search you'll find me. So किसी भी एजुकेशन का मुझे लगता है the first aspect which I feel is start with a question. तो जब भी मैं क्लास में भी if I go I start with a question. So very good afternoon students. Hats off to you that you are coming across with this mode and we are learning. तो आज का जो ये सत्र है वो है एजुकेशन, शिक्षा और समाज के बीच का अंतर संबंध. तो मुझे लगता है कि शिक्षा का पूरा आधार ही यही जो हमारा थीम है वही है कि शिक्षा किस लिए, शिक्षा का जो एक्चुअल उद्देश्य है वो है क्या. वो है एक पुख्ता समाज बिल्ड करने की. तो इसको हम थोड़ा सा अगर इस जैसे कि 50 मिनट है, 1 घंटा का समय है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी उन सवालों का जवाब ज़्यादा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करूँगी कि हमारा जो क्यों मैंने कहा, क्यों ये बात कही कि प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप हमारे किसी भी आई नो आई शुड बी डिस्कसिंग अबाउट डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के मुझे बात करनी चाहिए, तो कोशिश करूँगी जगह जगह से एग्जाम्पल्स ला करके और एजुकेशन को समझने की कोशिश करें. लेकिन आप अगर अपने एंशिएंट शास्त्रों वगैरह में देखें तो इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन, है ना, सवाल से. चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो या चाहे वो कोई भी लिखा गया हो, प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे पहला आधारभूत है किसी शिक्षा में, कि आप सवाल करें. तो दैट इज़ द फर्स्ट बेसिस, क्योंकि समाज तभी परिवर्तित होगा, तभी विकसित होगा जब दिमाग विकसित होगा. तो वो एक पहला चीज़ है. दूसरा चीज़ ये है कि इस पूरे टॉपिक को पकड़ने का मेरा तरीका ये होगा कि पहले हम ये तो समझें कि भाई शिक्षा है क्या, समाज क्या है और दोनों के बीच में संबंध क्या है. आज के सत्र में इतना ही, सो दैट वी अंडरस्टैंड. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी शास्त्रों की बात कही जिसमें एजुकेशन में था कि भाई सवाल से ही शुरू होता है कि ये क्यों है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, रिलेशनशिप क्या है. ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आज के सवाल नहीं हैं, ये बड़े पुराने सवाल हैं. चाहे आप कोई भी धर्म उठा करके ले लीजिए, सभी धर्मों में भी इसका जिक्र आता है कि भाई व्हाट इज़ द बेस्ट डीड, है ना, सही कर्म क्या है और क्यों वो कर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर एक व्यक्ति, एक परिवार और समाज से पड़ता है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा को भी हम समझें कि शिक्षा है क्या, हम ये भी समझें कि समाज है क्या. और बहुत जल्दी में मैं अगर आऊँ तो मैं अपने आर्ग्यूमेंट को सेट करना चाहती हूँ कि अगर आप देखिए कि यूनेस्को के जो गाइडलाइंस थे, ये जो सब कुछ मैं बोल रही हूँ, यूनेस्को के गाइडलाइंस, ये पूरा एक डिटेल पढ़ाना संभव नहीं है, तो आप इसको रेफरेंस के तहत लेते जाइएगा. व्हेन आई से यूनेस्को गाइडलाइंस, व्हेन आई से इंटरनेशनल कमीशंस ऑन एजुकेशन, राइट, व्हेन आई से
universal declaration of human rights, article 26, which talks of education for everyone. I mean education for all, at least children they should be educated at elementary education. तो आपका सबसे बड़ा as students मुझे लगता है कि सबसे पहला काम आपका ये होगा कि you go to the universal declaration of human rights and see what exactly article 26 is saying, because that will be taken as a reference. The argument is that UNESCO हो या ह्यूमन राइट्स हो का डिक्लेरेशन हो, it talks of education for peace and harmony. Right? Article 26 UDHR says, Universal Declaration of Human Rights says कि टॉलरेंस, भाईचारा, फ्रेंडशिप है ना, दोस्ती. It talks of tolerance, it talks of peace, it talks of friendship, it talks of human rights, it talks of human relationships. In a way, it should be taught to people. एजुकेशन का ऐसा रोल होना चाहिए कि शिक्षा से लोग इस चीज़ को समझ जाएं, ताकि सभी देशों के बीच में, परिवारों के बीच में, लोगों के बीच में क्या कायम रहे, पीस कायम रहे. ठीक है. दूसरा, थर्ड आर्ग्यूमेंट इज, आप सस्टेनेबल गोल के जो हमारे जो गोल्स हैं उसमें SDG 4 को आप देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इट टॉक्स ऑफ एजुकेशन. सो कहने का मतलब है कि हैविंग सेड दैट, व्हेन आई से दैट आई वांट टू अप्रोच the topic called education, relationship between education and society, as a prima facie, as a base homework, we need to see International Commissions of Education Declaration, we need to see UNESCO क्या कहती है, we need to see UDHR, we need to see Sustainable Development Goal 4. ठीक है, ताकि आपका आर्ग्यूमेंट, नॉलेज बिल्ड्स कन्विक्शन, है ना, कमिटमेंट. जब हमारा नॉलेज अच्छा होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमारा कन्विक्शन भी उतना ही होगा कि एजुकेशन का एक बड़ा मेजर रोल है. अब सवाल ये आता है कि एजुकेशन क्या है, और सवाल ये आता है कि समाज क्या है. ये दो चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है. देखिए, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज के बारे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ आई वुड हैव टेकन दिस क्लास ऑफलाइन, आई वुड हैव आस्क्ड यू इमीडिएटली व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी, है ना, समाज का क्या मतलब है. बहुत समाजशास्त्रियों ने लिखा समाज के बारे में. आप फिलहाल इतना समझिए कि समाज का मतलब है वो विज्ञान जिससे हम संबंधों के विज्ञान को समझते हैं, या संबंधों की कलात्मक विज्ञान की समझ बनाते हैं. उस साइंस को, उस विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं. राइट? एक मकाइवर एंड पेज, बहुत बड़े नामी, इन्होंने एक किताब लिखी सोसाइटी, तो उन्होंने एक लाइन में ही डिफाइंड कि व्हाट इज सोसाइटी. सो ही डिफाइंड society is a network of relationship. And what is this network? How does this network operates? The network is basically one to one, individual to individual, individual to group, group to group, individual to organization, organization to organization, and community to community, group and community, relationship which is being affected because of different social institution. So relationship between individual and different social institutions. तो ये एक जाल है जो, अगर हम समाज में खड़े हैं, अगर हम या कहें कि हमारी एज इफ वी कम इन द वूम्ब ऑफ अ मदर, है ना, जैसे ही हम अपनी माता के कोख में आते हैं तो संबंध का ताना बाना शुरू हो जाता है कि भाई हम किसके पुत्र हैं, किसकी पुत्री हैं, कौन हमारा पिता है, हमारा परिवार क्या है, हमारी जाति क्या है, हम किस क्लास में हैं, मेरा हायरार्की क्या है समाज में, वो कौन सा कल्चर है, वो संस्कृति क्या है. यही सारे तो सिलेबस हैं समाजशास्त्र के, है ना. अलग अलग से फिर आप किसी दिन पढ़ेंगे कि परिवार क्या है, आप अलग से पढ़ेंगे कि कानून क्या है, अलग से पढ़ेंगे कि रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है. ये सारे सोशियोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके साथ हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है उसको समझने की.
So am I clear when it comes to what is society as of now? Society is basically, it's a group of relationship, right? It's a group of relationship where people are there, group of persons, people's relationship, जो कि डिनोट करता है खास तरीके संस्कृति का और संबंधों का। अब मेरा ये सवाल है आपसे कि जब हम ये पूछते हैं कि ग्रुप ऑफ रिलेशनशिप, तो एक छोटा सा सवाल ये आता है, क्या मेरे अंदर समाज है? और यहीं से एजुकेशन को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं समाज के अंदर तो हुई हूं, मेरे अंदर समाज है क्या? तो जो मेरे अंदर है समाज, और मैं, मेरा जो ताल्लुक है, जो संबंध बनता है समाज के साथ, वो रोल जो है वो एजुकेशन का है, राइट? हाउ डू आई डेवलप माई पर्सनैलिटी टू बिकम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी ऑफ द सोसाइटी बिकम्स, it's a role of education. Is that clear? अगर मैं फास्ट जा रही हूँ कुछ तो आप कमेंट में जरूर लिख देंगे, मैं बार बार ये कमेंट्स भी देखते जा रही हूँ। अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ। अभी मोटा मोटा मैंने आपको समझाया है कि दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। आई मीन सोसाइटी इज समथिंग विच इज a network, a science which reads, which studies, which critically analyzes, which understands, which reflects the understanding of the network of relationships is society, right? Then when we come down to education, what is education? Everybody will be having different definitions of education, पर एक यहीं पे मेरे दिमाग में अभी एक और बात आ गई कि क्या लिटरेसी और एजुकेशन एक ही चीज है ना? लिटरेट होना, अक्षर ज्ञान होना, साक्षर होना, और क्या शिक्षित होना एक ही चीज है, एक ही बात है? आप अपने कमेंट में अपने व्यूज देते जाइएगा, वो मुझे बहुत मदद करेगा कि आप शायद वी आर इंटरैक्टिंग। तो सबसे पहली बात, मेरा ये मानना है कि साक्षर होना और शिक्षित होना ये दोनों अलग चीजें हैं। साक्षर होना अक्षर ज्ञान हुआ, ठीक है, कि आप अक्षर, आप अपना नाम लिखना सीख गए, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन सीख गए, उसको किस तरीके से उसको कम्युनिकेशन करना है, उसकी भाषा क्या होगी, उस भाषा में आप किस तरीके से प्रेषित करेंगे, वो तौर तरीके हम सीख गए। हाँ, वो भाषा ज्ञान हमें हो गया। लेकिन एजुकेशन अपने आप में इट्स अ ब्रॉड टर्म। एजुकेशन अपने आप में बहुत गूढ़ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को इस नज़रिए से देखें कि एजुकेशन, इसीलिए मैं आती हूँ समाज कार्य से, तो बहुत इसमें यह है कि समाज कार्य में भी फोकस अपॉन कम्युनिटी एजुकेशन, है ना? कि हम जब क्षेत्र कार्य वगैरह के लिए जाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि एक तरफ अक्षर ज्ञान है, ये जानकारी लेने की कोशिश करें कि आप जहाँ भी अपने क्षेत्र कार्य के लिए जाते हैं वहाँ कितने लोग साक्षर हैं, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी हो सकता है एजुकेटेड हो, राइट? जैसे अगर आप, मेरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी दादी को अक्षर ज्ञान, वो साक्षर नहीं थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरे गांव में और आसपास के गांव में इफ शी वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एजुकेटेड वुमन। नाउ हाउ? Because education is something which surrounds, which envelops the entire social environment in its gamut, है ना? अपने अंदर पूरे सोशल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड, कल्चर से एसोसिएटेड, हाँ, बहुत सारी चीज़ों का साइंटिफिक तरीका, नज़रिया क्या होगा, वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सो ये एक चीज़ है जो आपको, आप लोग डीएलएड में हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन साक्षरता और शिक्षा क्या है, ये आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ हैविंग सेड दिस कि एक बात की शिक्षा उसको कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने आप को जान पाए। मैं कोई फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं दे रही हूँ, पर शिक्षा वो चीज़ है, ऐसा सामाजिक संस्था है,
शिक्षा एक सामाजिक संस्था है जो कि एक व्यक्ति को उसके बारे में और उसके होने का, उसकी भूमिकाओं का, उसकी जिम्मेदारियों का ज्ञान करवाता है. दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज शिक्षा एक वो एस्पेक्ट है जो चूंकि शिक्षा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सो इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज गेनिंग. तो एजुकेशन में वो, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में स्कूल इज एन एनवायरनमेंट, स्कूल इज अ प्लेस which is categorically focused upon, you know, interaction of knowledge or gaining, practicing education. सो प्रैक्टिसिंग एजुकेशन का एक जीवंत उदाहरण हम कह सकते हैं विद्यालय है, जहां आपको जाना है, जहां आप सोचते हैं कि वहां प्राइमरी लेवल पे यू विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट. तो एज डीएलएड स्टूडेंट्स, प्राइमरी एजुकेटर्स, आपका सबसे बड़ा रोल तो ये होता है हाउ टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट. मैं I'll give you one example of my son when he was in class 1 or 2, probably, when he came and he said that every time, why is it so that teacher says chup raho, discipline, discipline. चुप रहना मतलब discipline होना. So that means somewhere, you know, your minds are, children wants to make noise, right? So can we think of an environment which is based on डायरेक्टेड नॉइस? नॉइस तो होगा, बच्चा है तो नॉइस होना चाहिए. सो कई बार क्या होता है कि क्या हम बच्चों के का जो वो नॉइज है, सपोज इफ आई एम टेकिंग एनी टॉपिक, एनी थीम विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग, और उस थीम को इंट्रोड्यूस करते करते अगर मैं बार बार यही कहूँ कि हमारा as teacher, the skillful learning environment is bringing children into that environment so that they start creating noise about that particular theme, about the experiences they have or insights they have about that particular theme. तो क्या होगा कि एक डायरेक्टेड नॉइज होगा. नॉइज तो होना बहुत जरूरी है, पर नॉइज शुड नॉट बी, you know, haywire. So as primary teachers we'll have to play with these inquisitive minds which start questioning, which starts, you know, creating discourse within the class regarding that particular theme which you are going to touch. So the second aspect of education, if I say how to define education, education is creating a space of learning. That's the second understanding I would put forward before the class. Then the third thing which I would like to say, that education is basically promoting the society towards development, right? विकास की ओर. क्योंकि प्राइमरी जो कॉम्पोजिट्स हैं एजुकेशन के, वो क्या है ना? एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ नॉलेज, स्किल्स, attitude, and which is translating in the behavior. So these are the 3-4 aspects through which, you know, knowledge is comprised of. ये किसके behavior, किसके skill, किसके attitude towards, if we relate with the sustainable goal, if we relate with the international commissions for peace and harmony, right? मैं जोड़ूंगी कि कुछ हमारे जो विद्वत लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया, सो दैट इट इज मोर क्लियर. देन एजुकेशन का एक और रोल है, ट्रांसफरिंग द नॉलेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. नॉलेज होकर ही क्या होगा? जब हमारे पास नॉलेज है लेकिन अब वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा है किसी चीज को, वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है. नॉलेज इज बाउंड टू बी ट्रांसमिटेड एंड स्प्रेडेड, देन ओनली इट विल, तभी वो कारगर साबित होगा, है ना? सो ये एक एस्पेक्ट है जो आपको एजुकेशन और सोसाइटी के रिलेशनशिप के साथ आपको समझने की जरूरत है. देन education is something which is, you know, it is a constant evolving process. Say for example, आज
आज जैसे मैं फेसबुक लाइव कर रही हूँ, तो आई हैव लर्नड यूजिंग टेक्नोलॉजी विद द टेक्नीशियन ऑफ SCRT, वहाँ आपके ऑफिस के SCRT के ऑफिस के लोगों के थ्रू द इंस्ट्रक्शंस विच दे गेव एंड द टेक्निकलिटीज आई हैव, सो इट्स अ कांस्टेंट इवॉल्विंग. So now I know how to use Facebook Live, to have the educational programs like this. So this is, education has a role of constant evolving. आज आप जो 45 मिनट्स या आज आपकी 2 घंटे की क्लास थी, तो 2 घंटे के क्लास से पहले के जो व्यक्तित्व आपका है और 2 घंटे के बाद का व्यक्तित्व में बहुत कुछ बदल गया होगा. Many things would have entered in your personality and you have started interacting within your personality कि इसका मतलब क्या है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट. अभी एक सेशन 1 घंटा आपका पहले हो चुका है. सो रिलेट, education is something which start constant dialogue between your personal self and the evolving self. सोशल वर्क में हम उसको कहते हैं प्रोफेशनल सेल्फ, व्यावसायिकता की ओर. आप भी बन रहे हो ना, DELED टीचर्स हो गए, तो टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ अ टीचर. सो यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग बिटवीन, एजुकेशन का मतलब ही वही, उसका ब्यूटी ही वही है कि कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग. सो दैट इज द सेकेंड थिंग. इसके अलावा इसके साथ आई विल से कि एक बहुत इससे कनेक्टेड पॉइंट कि इट इज़ अ कांस्टेंट इवॉल्विंग थिंग. शिक्षा क्या है, वो आपके अनुभव को बढ़ाता है, राइट आपके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता है. एंड देन एक्सपीरियंस देन कम बैक एंड इट क्वेश्चंस दैट माय एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस का फिर एक एपेटाइट होगा, भूख लगती है ना. इट्स अ ऑन गोइंग साइकिल. जॉन डेवी थे जिन्होंने इसको कहा कि इट्स अ साइक्लिक एक्सपीरियंस, इवॉल्विंग एक्सपीरियंस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिजायर्ड चेंज, राइट. सो सिमिलरली दैट हम शिक्षा से कुछ अनुभव करते हैं, उस अनुभव को हम व्यवहारिकता में देखते हैं कहाँ तक वो जायज़ है या कहाँ तक वो एप्लीकेबल हो रहा है, और फिर हमारी एप्लीकेबिलिटी फिर हमको वापस से मोटिवेट करती है, हमको प्रेरणा देती है कि हमें और क्या शिक्षा में लेना है और हमें कैसे अपने अनुभव को आगे बढ़ाना है. दिस इज हाउ इट इवॉल्व्स, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्रोसेस आई थिंक व्हेन वी आर बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग. तो ये सबसे सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, इवॉल्विंग एक्सपीरियंस है. द रिलेशनशिप बिटवीन मी, एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोसाइटी मी एंड एजुकेशन, ठीक है. ये जो साइक्लिक रिलेशनशिप है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट इज वन विल हैव टू अंडरस्टैंड. जिसको जॉन देवे हैं, जिन्होंने 1916 में ही सेड दैट reconstruction and reorganization of experience and providing new meaning to your experiences. So every day, you are reconstructing your experiences, you are reorganizing your experiences, and together you are building, you are evolving, you are creating a new meaning towards your experiences. So it is also something meaning making, right. मीनिंग मेकिंग एक है, एस्पेक्ट है जो कि हमेशा ऑन गोइंग चलता है. आज आपने किसी चीज़ को एक नज़रिए से देखा, कल को क्या हुआ, कल आपने कुछ नॉलेज या आपने कुछ पढ़ा जिससे आपके ज्ञान में संवर्धन हुआ, समृद्धि हुई, तो आपका उसी फिनोमेना को, उसी सामाजिक घटना को या इवेंट को या व्यक्ति को या इंस्टीट्यूशन को देखने का आपका नजरिया बदल गया, राइट. सो दिस इज कॉल्ड प्रोवाइडिंग न्यू मीनिंग, मेकिंग न्यू मीनिंग फ्रॉम द reorganizing and reconstructing your experiences, and this is education. एजुकेशन का मतलब आपको, अदरवाइज एजुकेशन का डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, सेकेंडरी डेटा में आपको क्या क्या मिल जाएगा. बट माई रोल इज मोर is of to make you understand that how to understand the relationship between education and society rather than what is the relationship between education and society. What तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, but it is important to know how to make a meaningful relationship between education and society. That is more important, right?
Then you see that I've already in the beginning I have said that education is a social institution. So what are social institution? इन सोशियोलॉजी सोशल इंस्टीट्यूशंस आपका दूसरा टॉपिक भी है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगी, फिर मैं उस रिलेशनशिप में आऊंगी जो समाज और शिक्षा के बीच में है. बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द नॉर्म्स, यूसेजेस, one can say rules and regulations pertaining to, you know, the behavior of human beings or people who are part of society. राइट. तो वो रूल्स रेगुलेशंस क्या है? जैसे कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. सो हम कहते हैं व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विच टेल अस, विच टेल अस व्हाट इज appropriate, what is inappropriate, what is legal, what is moral, what is ethical, what is unethical. So it is the education which has the beauty of providing us the sense, the rational thinking of making that critical assessment between do's and don'ts, moral, immoral, ethical, unethical, etc. etc. See, Giddens, he said that Anthony Giddens में चाहूँगी कि आप पढ़ें भी education as a social institution, and the definition which was given was that it enables and promotes the acquisition of skills, जो हमने पहले भी कहा, knowledge and broaden the personal horizons. एजुकेशन में एक बहुत खास बात यह है कि वो आपका पर्सनल हराइजन को इंक्रीज करता है. राइट. वो पर्सनल हराइजन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आई सेड दैट वी स्टार्ट डायलॉग विथ आवर पर्सनल सेल्फ, है ना. जैसे बहुत चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं है तो बड़े होने के नाते हम ये नहीं कहते कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है. हमें जानकारी नहीं है तो हम कुछ भी या कोई ऐसी धारणाएं बना लेते हैं या पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं, है ना, किसी के बारे में. तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति जो कि शांति की तरफ, जो कि समझ को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, वो कभी भी निर्णयात्मक स्टेटमेंट्स नहीं देगा. वो जजमेंटल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, है ना. तो जजमेंटल स्टेटमेंट्स जो है वो एजुकेटेड पीपल दे ओनली गिव when it is very very important to adopt a particular society for desired development, for जो विकासोन्मुख हो, जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी हो, तभी वो बोलेंगे कि भाई ये आधारभूत चीज़ें हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी खास जाति के प्रति हम जो जजमेंटल हो जाते हैं, वो एक एजुकेटेड व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है, उससे अपेक्षा नहीं किया जा सकता. ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही सेज. गिडन सेज दैट इट ब्रॉडन्स द पर्सनल हराइजन. जब आपका पर्सनल हराइजन ब्रॉडन होता है तो आप क्या करते हैं? परानुभूति का एक कंसेप्ट है, एम्पैथी. Empathy and education becomes, when they are together, then you get to enhance the quality of knowledge in your life. Then you try to understand the societies which you don't belong to. You were not knowing anything about the society, but you have the vigor, you have the will, you have the space of understanding that particular society, so that you learn the greater aspects, the scientific aspects, the artistic aspects of that society. So thank you for when you comment like this, then the teacher understands that it's going in a right manner, क्योंकि ये one way for a teacher becomes very troublesome. Anyhow, उसके बाद आप देखिए कि हम देखना चाहेंगे कि भाई एजुकेशन को लेकर के बाकी थोड़ा सा, आई जस्ट अ ग्लिम्प्स दैट एजुकेशन को हमारे जो विद्वत जन हैं उन्होंने कैसे समझा. अगर आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसे समझा एजुकेशन को. रविन्द्रनाथ टैगोर ने समझा कि एजुकेशन हम
तभी कह सकते हैं एजुकेशन कि एक व्यक्ति या एक समाज एजुकेटेड है जब उसके जो गुण हैं वो हमेशा समाज को हारमोनियस रिलेशनशिप की तरफ ले जाएं, right? Always they will build a harmonious society. Then we'll say that education has played its role. This is what Rabindranath Tagore's focus was with regard to एजुकेशन. और अगर आप देखें कि हमारे जो यूनेस्को और यूडीएचआर के जो गाइडलाइंस है, दे ऑल्सो टॉक अबाउट पीस एंड हार्मनी, राइट? भाईचारा, peace, harmony and all that. So just relate with those theories and the principles which have been propagated. Second, गांधी जी ने क्या कहा? 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं हम लोग. आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन डीएलएड, आप लोग बहुत सारे वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज अभी हो रहे हैं हर जगह, आपके उत्तर प्रदेश में ही इतने सारे हो रहे हैं, तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए. और आज की जो पीढ़ी है, मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रीडिंग में नहीं जाती है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी टेक्स्ट रीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. द मोर यू रीड द मोर यू इवॉल्व, है ना? द मोर न्यू एक्सपीरियंसेस आर देयर in your life. But there are webinars which are happening which will tell you at least the relationship between Gandhi and society, Gandhi and education, Gandhi and family, Gandhi and politics, Gandhi and courage, Gandhi and movement. So there are so many things. So you can educate yourself through the webinars कि गांधी के क्या व्यूज थे. होना पड़े. सो गांधी के व्यूज आप एनसीईआरटी की किताब में जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको गांधी का तालिस्मान मिलता है. तो वो तो हु एल्स देन एजुकेशन, पीपल हु आर कमिंग इनटू एजुकेशन विल से एनसीईआरटी की किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा. सो गांधी टॉक्ड अबाउट बेसिक एजुकेशन, है ना? उन्होंने जो बात की, उन्होंने क्या? बुनियादी तालीम. एजुकेशन हैज़, थोड़ा थोड़ा मैं बोल रही हूँ बिकॉज दीज a person can go 7 days speaking about Gandhi and education, right? A person can go 7 days talking about Ravindranath and education. So I am just giving the glimpse what was their, focus of education when it comes to. He said Bunyadi Talim, and in that Bunyadi Talim said education is that component in an individual's life which constructs the mind, body and spirit. जिसको क्लासिकल एजुकेशनिस्ट ने भी, आप वेस्टर्न अगर देखते हैं, सो दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल. एजुकेशन हैज अ कैपेबिलिटी टू shape or to evolve, to shake your mind, to change your mind for desired changes, to also contribute to the body, because we know there is something called psychosomatic, है ना? हमारी जो सोच है उसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है. अगर हमको डर लग रहा होगा एग्जामिनेशन का, होगा एग्जामिनेशन फोबिया होगा, तो हमें क्या होगा? हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा एपेटाइट खत्म हो जाएगा. सो ऑल दिस आर इंटर रिलेटेड. सो वील हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. तो वो उनका था कि ऐसा एजुकेशन उस चीज़ का नाम है, वो कंपोनेंट है जो कि हमें बुनियादी तरीके से कई तरीके से हमें इवॉल्व करने में मदद करता है. विवेकानंद जी का कहना था एजुकेशन इज कॉन्शियसनेस, चेतना का, चेतना जागरण इज एजुकेशन. जब हम कहते हैं चेतना जागरण तो उसका क्या मतलब है कि वी कॉन्शियसली थिंक अबाउट, वैसे ही हमारे एक फिलोसोफर थे पॉल फेरे, आपने सुना होगा, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की उन्होंने, है ना? कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब किसी भी चीज़ का जो क्रिटिकल अवेयरनेस है, ये है तो क्यों है, इसमें हमारा क्या रोल है, इसमें किस तरीके से किन किन लोगों का क्या रोल है, और ऐसा एजुकेशन है तो ऐसा क्यों है. अब एजुकेशन एंड सोसाइटी को रिलेट करें ना, तो इसके विचारधारा के तहत से भी समझने की ज़रूरत है. मैं ग्लिम्स जरूर छोड़ूंगी ताकि वन ऑफ द एजेंडा ऑफ अ टीचर इज़ टू क्रिएट क्वेस्ट फॉर नॉलेज. तो वो काम भी मैं बखूबी आज अपना करूंगी कि आप फिर आपका मन हो कि आप जा कर के पढ़ें कि ये क्या कह गई डॉक्टर पांडे, है ना? तो लेट अस गो एंड लेट्स क्वेश्चन डॉक्टर पांडे ऑल्सो. लेट्स सी वेदर शी इज़ contributing towards evolving students at such a young age. So it's so important to look into the
एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने क्या कहा, पॉलो फ्रेरे ने कहा क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की। वो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़, कोई नया निर्माण हुआ या फिर कुछ नया, वहाँ अगर कहीं पे भी कोई इजाद हुआ, कोई चीज़ का आविष्कार हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ से हम सीखते हैं। लेकिन वी आर नॉट सपोज टू ब्लाइंडली फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज देन विल, एक चीज का आविष्कार हुआ, वो आविष्कार हमारे कैसे काम आ सकता है, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसको हम कैसे ढाल सकते हैं, उस नज़रिए से चीज़ों को लेकर के और फिर आगे बढ़ना, एंड क्रिएटिंग न्यू मीनिंग, एज आई सेड, then it is called. So that is how, Vivekanand said ki education is something which is called consciousness, na? It is a consciousness creating, making kind of thing. Then फर्दर अगर हम जे कृष्ण मूर्ति जी का नाम नहीं लेंगे तो फिर हम उन, मतलब एजुकेशन के साथ विल नॉट बी डूइंग, justifying the term, because he was the one who talked about, right kind of education is something which provides you meaning of life. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अगर मैं हो जाऊं तो हम लोग ये हमेशा सोचते हैं ना, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज अ विजन ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज अ गोल ऑफ माई लाइफ. सो राइट काइंड ऑफ एजुकेशन इज एजुकेशन विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स मेकिंग, टूवर्ड्स परसुएडिंग यू, स्ट्राइविंग फॉर, हमेशा संलग्न रहना इस बात में कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो कहाँ लेकर के जाएगा, किस तरीके से ले जाएगा, क्या वो विकासात्मक है, समाज के विकास. सो इज इट दैट द बुक, इफ यू कैन रीड दिस बुक, प्लीज रीड इट, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, रिटन बाय जे कृष्णमूर्ति. फिर अगर देखें वेस्टर्न, इसमें अगर देखें तो रूसो एक थे, बहुत बड़े विचारक, है ना. रूसो ने क्या किया, रूसो ने ही टॉक्ड अबाउट दैट, बहुत अच्छी बात कही, मैं तो अभी इसको कोट करती हूँ क्योंकि वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं. एजुकेशन ऑफ मैन कमेंसेस एट हिज बर्थ. जैसे ही आपकी पैदाइश होती है, उसका एजुकेशन शुरू हो जाता है ना. बिफोर ही कैन स्पीक, बिफोर ही कैन अंडरस्टैंड, ही इज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड, है ना. आप जिस घर में पैदा होते हैं, जिसके यहाँ पैदा होते हैं, वहीं से आपको इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, भाई सुबह उठना है, शाम को टाइमली सोना है, अर्ली राइज, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, है ना, एंड ऑल सच थिंग्स, ऑल दिस लेसन. सो यू नो दैट द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस ऑफ एजुकेशन begins right in the beginning, the moment you are born. Experience is the forerunner of the perfect, है ना. सो एक्सपीरियंस, अब मैं अपने बच्चे को उतना ही तो एजुकेट करूंगी जितना मेरा अनुभव होगा. इसीलिए क्रिटिक है, फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट गिव एवरीथिंग टू हिज और हर चाइल्ड. The primary understanding of beings, relationship, associative learning, all this can be given by the social institution called family. लेकिन परिवार सब कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि वो एक अस्क्राइब्ड स्टेटस है ना. हम ये तो फिर हमारा लक है, भाग्य है कि हम जिस परिवार में पैदा हुए, वहाँ का जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब आ रहे हैं. तो ओनस कहाँ आता है, ओनस आपके पास आता है ना. इसलिए आपको बहुत ज्यादा संजीदगी से शिक्षा ग्रहण करनी है, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड who has not learnt enough in the family, who is not getting enough environment in the family to learn everything, should be provided an environment in a school or in a place where you are interacting with the child. क्योंकि वहां जब वो बच्चा पहुंचेगा, स्कूल में जब वो बच्चा पहुंचेगा, तब वो अपने सेल्फ से बात करना शुरू करेगा. देन द चाइल्ड विल हैव अ स्पेस टू इंटरैक्ट विथ, peer group, to interact people who are coming from different sociology, coming from different social background, different cultures. तब उस बच्चे को एहसास होगा, अरे मैं तो वो जो ककून है ना, वो एक एक जो प्यूपा में जो तितली रहती है, मैं तो अभी उससे बाहर आया. तो फैमिली वो प्यूपा वाला काम करता है
है ना, उतना ही फैमिली कैन। अब मुझे परिवार के लोग ये ना सोचे कि मैं उसकी खिलाफत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन परिवार का एक लिमिटेशन है, जो है सो है। सो द पेंडोराज ऑफ लर्निंग, यू नो, द वेन्यूज ऑफ लर्निंग स्पेस इज ओपनिंग अप in the educational institution, right? And then the child is coming into the conversation with diverse experience. एक experience अपने परिवार में होता है, बाहर जब गए तो diverse experience जो हुआ, वहां से लर्निंग का एक सही मतलब इंटरैक्शन जिसको कहते हैं कि अरे ये तो हमारे घर में नहीं होता, ये तुम्हारे घर में होता है, अच्छा ये भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं, ये खाते हैं, ऐसे बनता है। तो एक ही चीज की 50 रेसिपी है ना, 100 रेसिपी देखने को मिलती है जब उस बच्चे को, तो वो बच्चा का हराइजन, पर्सनल हराइजन स्टार्ट ब्रॉडनिंग। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो रूसो उसको बोलते हैं। स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, स्पेंसर ने क्या बोला, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज समथिंग विच इज अ कंप्लीट लिविंग, है ना, जो आप जीवन जीने का तरीका है उसको आप लर्न करते हैं थ्रू एजुकेशन से। तो आपको अपने होने का मायने पता चलता है, आसपास के संबंधों का मायने पता चलता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का मायने पता चलता है, और यही सब तो चाहिए लिविंग के लिए, right? So how you can be part, contribute to the society qualitatively, इसका पता चलता है। तो स्पेंसर टेल्स इट दैट एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, है ना। अब कंप्लीटनेस के ऊपर भी एक लेक्चर हो सकता है, व्हाट इज कंप्लीटनेस, राइट? कंप्लीटनेस नेवर नेवर एवर इट इज limited to yourself. Completeness is always can be seen in the social environment, in the context of social. एक होमवर्क दे रही हूँ कि when we say that there is a relationship between education and society, so please go and find the dictionary meaning of social. What is social, right? Then you will understand, वो 16-17 मीनिंग है, अगर आप सोशल को पढ़ें तो you will also get to know that the if we say that education is a social institution, that means we'll have to understand the meaning of social. And once you understand the meaning of social, you build a perspective to understand the basic ethos and principles of education. ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन कृष्ण कुमार, तो मैं चाहूंगी कि कृष्ण कुमार जी को आप लोग पढ़े भी, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी राज समाज और विकास, कुछ ऐसा है ना, राज समाज, आई थिंक आई विल गिव यू दी, हाँ, राज समाज व शिक्षा करके एक किताब उन्होंने लिखी है, तो वो किताब जरूर पढ़े, है ना, कृष्ण कुमार जी की। तो he says that education is influenced by various social, economic and cultural aspects, है ना। इसीलिए कई बार एजुकेशन को हम वी गिव एग्जाम्पल, जैसे वी डू जेंडर एजुकेशन इन स्कूल्स, है ना, हम स्कूल्स में जेंडर एजुकेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को अगर हम एक छोटा सा वो उदाहरण देते हैं, मैं कहती हूँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि अगर हम कहते हैं मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, राइट? सो कॉइन्स आर बीइंग ब्रॉट बाय फादर, एंड माँ का काम तो हमेशा रोटी बनाने का है। एक छोटे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भी डाल देते हैं। तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की थ्योरी क्या कहती है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की थ्योरी ये कहती है कि एजुकेशन इज एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है, पापा की रोटी भी गोल गोल हो सकती है और मम्मी का पैसा भी गोल गोल हो सकता है। वाई? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सेज दैट राइट टू इक्वालिटी है। whosoever is educated, whosoever is have the opportunity, qualify that opportunity, can go into the professional venture। सभी को विकसित होने का उतना ही हक है, it is irrespective of gender। so critical consciousness
क्या कहता है कि हम ऐसे कंटेंट रखें क्लास में जब हम इंटरैक्ट करते हैं एजुकेशन में, जिससे कहीं ना कहीं हम कुछ प्रेजुडिस ना पैदा कर दें। हम बच्चे को फ्री ऑफ प्रेजुडिस, फ्री ऑफ सच जेंडर बायस एटीट्यूड, ऐसा थोड़ा हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को मतलब थोड़ा फ्री ऑफ बायस सोचने पे मजबूर करे। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस है उसको आधारभूत तरीके से, हम तो बड़े मजे से खेल रहे हैं, हम तो उनको कह रहे हैं, हम एक छोटी सी पिक्चर दिखाते हैं बच्चे को जहाँ पे हम कहते हैं डी फॉर डॉक्टर, राइट, एन फॉर नर्स, राइट। सो व्हाट आर वी शोइंग? डी फॉर डॉक्टर हम दिखाते हैं एक मेल है जो कि स्टेथोस्कोप लेकर के खड़े हैं, है ना। और एन फॉर नर्स जब हम दिखाते हैं तो हम दिखाते हैं एक लेडी है जो व्हाइट कलर का स्कर्ट पहनी हुई है ना, और व्हाइट वो रोब पहनी हुई। तो बच्चे को सिर्फ हम एन फॉर नर्स और डी फॉर डॉक्टर ही नहीं समझा रहे। द पिक्चर translates in the mind of the children, young tender mind, that males can become doctors and women can opt for nurses। ये आपने कहा नहीं, ये आपने पिक्चर ऐसा दिखाया कि उस पिक्चर ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह दिया। सो द क्रिटिकल, योर टेक्स्ट शुड बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल aspects, you'll have to judge the text। अपने टेक्स्ट को, जिस टेक्स्ट को लेकर आप जा रहे लर्निंग के लिए, उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप वो कितना कहीं कोई बायस ना क्रिएट कर दे, राइट। बिकॉज ऑल सेड एंड डन, यू आर गोइंग टू, थ्रू दिस एजुकेशन, दैट पर्सन इज गोइंग टू बिकम एन एक्टिव ऑपरेटर इन सोसाइटी। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है। सो दैट इज वाई दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। मैं अब जल्दी जल्दी खत्म करूंगी कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि बड़ा टाइम ले लिया है। समाज के बारे में, समाज की जो विचारधारा है ना, अलग अलग तरीके से विचार को, जैसे फंक्शनलिस्ट थियरी है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी है, इसके बारे में मैं बाद के क्लासेस में ज़रूर चर्चा करूंगी। पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमने कही कि इट इज़ अ रैशनल सोसाइटी इज समथिंग, एजुकेशन इज समथिंग विच गिव्स यू एन कैपेसिटी टू थिंक रैशनल, ठीक है, और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात हमने कही। दूसरा है कि वो शिक्षा ही है जो कि आपको प्रेरित करता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, है ना। सोशल चेंज इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, right? Until unless the society is educated, the change will never come. And that is why I said, unless we are not critically engaging with the content which we are going to serve in the class, we are not going to serve for social change. So the educators are the important and active units, institutions of social change. ये रिलेशनशिप है। अगर समाज शिक्षित ही नहीं है तो जो परिवर्तन लाने की ज़रूरत है समाज में अच्छे के लिए, विकास के लिए, वो हो ही नहीं सकता। दैट्स अ प्री रिक्विजिट, बीइंग एजुकेटेड, दैट्स अ प्री रिक्विजिट। अगर आप देखें, दूसरा क्या है कि एक छोटा सा मुझे तुलसीदास जी याद आ गए जो लिखते हैं कि पराधीन सपने सुख नहीं। अगर हम एजुकेटेड नहीं होते तो क्या हम फ्रीडम एक्सेस कर पाते? हम फ्रीडम स्ट्रगल जीत जाते क्या? नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, है ना, सॉवरन हैं। तो ये काम हम नहीं कर पाते इफ अगर एजुकेटेड नहीं होते। जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, जब उनको एजुकेशन मिला अबाउट रिवोल्यूशंस, दे रेड अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन, दे रेड अबाउट अमेरिकन रिवोल्यूशन, they read about Magna Carta charters, they read about different things, then they said, अरे we are being, we are enslaved towards the Britishers, हमारे यहाँ colonial rule है, इसके हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी होगी जिसके तहत हमें एजुकेशन मिल सकता है, तो सामाजिक परिवर्तन आएगा, है ना। हमारे विद्वज्जनों ने ये कहा कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन। हाँ, हाउ कैन आई मूव अहेड विदाउट थैंकिंग सावित्री बाई फुले, जिनकी वजह से आज मैं ये क्लास ले रही हूँ। मैं कैसे उनको अपने संदर्भ में याद ना करूँ? जब भी मैं कुछ पढ़ती हूँ नया और या ऐसी क्लासेस लेती हूँ, आई ऑलवेज थैंक हर बिकॉज द लाइट which she took forward
टुवर्ड्स विमेन्स एजुकेशन, उन्होंने बोला, है ना। तो सावित्री बाई फुले हो गई, फातिमा शेख हो गई, पंडिता रमाबाई जैसे लोग हो गए, ये लोग कैसे इनको पता चला कि एजुकेटेड हुए तब तो सामाजिक परिवर्तन किया और जो चीज़ ज़रूरी है और जैसे समाज विकसित कर सके, वो एक एस्पेक्ट है। तो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं तो आप अपने सांस्कृतिक गुणों को, है ना, वैज्ञानिक तौर तरीके से समझते हैं। मसलन ये कह के ना मैं एक दो किताब आपको बताऊंगी और उसके बाद आई विल रिमेन क्वाइट एंड आई विल टेक क्वेश्चंस इफ यू राइट, है ना। हमारे जो अगर देखिए कबीर का एक दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सो गॉड नोज, गॉड इज, इफ गॉड एग्जिस्ट एनीवेयर, इफ गॉड का मतलब ये नहीं है कि कोई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आइडोल और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बडी, आई एम टॉकिंग गॉड एज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज, राइट। सो माई नॉलेज सेज कि ये जो दोहा कबीर ने लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत क्रिटिकली इसको लिखा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, गॉड है या गॉड के बारे में कौन बताता है, ये गुरु ही बताता है, एजुकेटर्स बताते हैं। सो नॉलेज के बारे में कौन बताता है, एजुकेटर्स बताते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड, अगर गॉड को भी जानना है या नॉलेज को भी जानना है तो उसको तो एजुकेटर बताएगा ना। तो दैट्स व्हाई द डिसीजन हैज बीन मेड दैट अगर वो दोनों खड़े हैं तो जानकारी, किसका पैर छूना है, किसके सामने नमन होना है, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन के सामने नमन हो रहा है। क्योंकि एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन को आप जानेंगे तब तो आप समाज की अच्छाई बुराई, समाज में क्या चीज चाहिए, तार्किक तरीके से, रीजन तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो आई विल रिमेन हियर क्योंकि बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं चाहूंगी कि आप वो किताबें पढ़ें जो शिक्षा का समाजशास्त्र हो जिसमें। सो ऑल्सो रीड मकाइवर एंड पेज, हाँ, सोशियोलॉजी की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कृष्ण कुमार की किताब मैंने बताई, आप पढ़ सकते हैं। शारदा तिवारी की किताब आप पढ़ सकते हैं। एंड गो फॉर आर्टिकल। आज तो आजकल आप लोग इतना ऑनलाइन सेवी हैं आप लोग। क्या पढ़ने से ज़रूरी है कि फोकस ऑन कोई चीज़ कैसे पढ़ना है और उसको हम किस तरीके से समाज में परोस सकते हैं, सो दैट यू नो एजुकेशंस इथॉस एंड विजन कैन बी अचीव्ड। सो थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? I'll take your question if questions are there. Maybe I can answer it in the next class, but then I would love to take your questions. I hope I made sense. आफ्टरनून आफ्टरनून। आपके सवाल हैं तो आप सवाल करें। Please ask your question. A good teacher will also have to inculcate the skills of posing questions, है ना, and answering it also definitely. पर पहले हम सवाल पूछना तो सीख जाएं। Okay. So I'll take your leave. Let me see if I have, because I can see 53 minutes. So if I have some time, the rational, logical, critical thinking is done. हाँ, एक और पॉइंट है और वो ये है कि when we say that education is a tool to social change, then education is also a tool to social control. Social control is something which we are supposed to study in, it's a syllabi in
सोशियोलॉजी, तो सामाजिक नियंत्रण का भी काम करता है। कैसे करता है? क्योंकि हमारे व्यवहार और सबसे हमको कैसे व्यवहार होना चाहिए, ऑल दिस वी गेट टू नो। ओके, सो थैंक यू। यस सर, बंद कर दें आप, एंड लाइव कर दें। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you so much, and yes, I'll be waiting for your questions. Uh, I enjoyed. Thank you so much for contributing in my, enhancement of knowledge. Thank you.